वारेन हेस्टिंग्स के बाद किसे अस्थायी गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया? सर जॉन मैकफर्सन। सर जॉन मैकफर्सन का कार्यकाल क्या था? 1785 से 1786। किसने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटेन की तरफ से भाग लिया, जिसे बाद के वर्षों में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल क्या था? 1786 से 1793। कॉर्नवालिस ने भारत में किस प्रकार की नीति अपनाई? आक्रामक नीति। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय में हुआ? 1790 से 92 ईस्वी के दौरान तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान को पराजित करने के बाद क्या कहा? मैंने अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए बगैर अपने शत्रु को पंगु बना दिया। कॉर्नवालिस ने भारत में शासन चलाने को लेकर कानूनों का जो एक संहिता तैयार किया, उसे क्या कहा गया? कॉर्नवालिस संहिता। कॉर्नवालिस संहिता किस सिद्धांत पर आधारित था? शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। कॉर्नवालिस ने कर की वसूली को लेकर अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? 1793 ईस्वी में। अस्थायी बंदोबस्त को जमींदारी प्रथा के भी क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसमें कर की वसूली जमींदार किया करता था। अस्थायी बंदोबस्त को और किन किन नामों से जाना जाता है? इस्तेमारी व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी प्रथा। सूर्यास्त कानून का संबंध किससे है? अस्थायी बंदोबस्त से। सूर्यास्त कानून की चर्चा किसने अपनी रचना में किया है? सूर्यास्त कानून की चर्चा तारा शंकर बंदोपाध्याय ने अपनी रचना गण देवता में किया है। सूर्यास्त कानून कब पारित हुआ था? 1794 ईस्वी में। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत किसान और कंपनी के राजकोष के बीच बिचौलिया कौन हुआ करता था? जमींदार। अस्थायी बंदोबस्त में राजस्व का दर किस प्रकार निर्धारित था? अस्थायी बंदोबस्त में यह तय नहीं था कि जमींदार किसानों से कितना कर की वसूली करेगा, लेकिन जमींदार किसान से जितना कर की वसूली करता था उसका 90% कंपनी के राजकोष में दे देता था तथा 10% अपने पास रखता था। अस्थायी बंदोबस्त संपूर्ण ब्रिटिश शासित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू था? 19%। अस्थायी बंदोबस्त मुख्यतः किन क्षेत्रों में लागू था? बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में। किस बंगाल के गवर्नर जनरल ने जिला में थाना का गठन किया और थाना में दारोगा की नियुक्ति किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। रैयत का क्या अर्थ होता है? किसान। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है? भू राजस्व की ऐसी व्यवस्था जिसमें किसान सीधे तौर पर कंपनी के राजकोष में जाकर भू राजस्व जमा किया करता था, उसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान और अंग्रेजों के बीच कोई बिचौलिया नहीं हुआ करता था। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? थॉमस मुंडो और कैप्टन रीड को। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम
प्रायोगिक तौर पर कब और कहाँ लागू किया गया था? 1792 ईस्वी में मद्रास के बड़ा महल में। रैयतवाड़ी व्यवस्था संपूर्ण ब्रिटिश शासित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू था? लगभग 51%, जो सबसे अधिक था। रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्यतः किन क्षेत्रों पर लागू था? दक्षिण भारत के अंतर्गत मुंबई, मद्रास, प्रेसिडेंसी जैसे क्षेत्रों में लागू था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को संपूर्ण मद्रास के क्षेत्र में कब लागू किया गया था? 1820 ईस्वी में। मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को सफल बनाने के उद्देश्य से किसे मद्रास का गवर्नर जनरल बनाया गया? थॉमस मुंडो को। थॉमस मुंडो कब से कब तक मद्रास के गवर्नर जनरल के पद पर रहे? 1820 ईस्वी से 1827 ईस्वी तक। रैयतवाड़ी व्यवस्था को कितने वर्षों के लिए लागू की गई थी? 30 वर्षों के लिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व का दर क्या था? उत्पादन का 1/3 भाग। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान कब तक भूमि का मालिक माना जाता था? जब तक कि वो समय पर अंग्रेजों को भू राजस्व जमा किया करता था। किस व्यवस्था ने अंग्रेजों को ही जमींदार बना दिया? रैयतवाड़ी व्यवस्था ने। महाल का अर्थ क्या होता है? गांव। महालवाड़ी व्यवस्था क्या है? भू राजस्व वसूली की ऐसी व्यवस्था जिसमें गांव के मुखिया किसानों से भू राजस्व की वसूली कर अंग्रेजी कंपनी के राजकोष में जमा करता था। महालवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? हाल्ट मैकेंजे को। महालवाड़ी व्यवस्था मुख्यतः किन क्षेत्रों में लागू था? महालवाड़ी व्यवस्था मुख्यतः उत्तर भारतीय राज्य जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में लागू था। महालवाड़ी व्यवस्था संपूर्ण ब्रिटिश शासित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू था? 30%। कर वसूली के लिए इजारेदारी प्रथा या फार्मिंग सिस्टम को किसने और कब अपनाया था? 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने। इजारेदारी प्रथा या फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत कर का वसूली कौन किया करता था? वैसे ठेकेदार जो नीलामी में सबसे अधिक बोली लगाता था वही कर का वसूली करता था, जिस कारण इजारेदारी प्रथा को ठेकेदारी प्रथा भी कहा जाता है। इजारेदारी प्रथा शुरुआती दिनों में कितने वर्षों के लिए लागू की गई थी? 5 वर्षों के लिए। इस कारण इसे पंचवर्षीय व्यवस्था भी कहा गया है। किन भारतीयों ने अस्थायी बंदोबस्त का समर्थन किया था? राजा राममोहन राय और आर.सी. दत्त जैसे भारतीयों ने। किसने पूरे भारतवर्ष में अस्थायी बंदोबस्त को लागू करने का सिफारिश किया था? आर.सी. दत्त ने। बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने अपने शासनकाल के दौरान प्रशासनिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई? सर जॉन शोर ने। सर जॉन शोर का कार्यकाल क्या था? 1793 से 1798। किसके समय इलाहाबाद को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया?
सर जॉन शोर। खुर्दा का युद्ध कब और किसके समय हुआ? 1795 ईस्वी में सर जॉन शोर के समय। खुर्दा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? हैदराबाद के निजाम और मराठा पेशवा के बीच, जिसमें मराठा पेशवा की जीत हुई। अस्थाई बंदोबस्त का प्रारूप किसने तैयार किया था? सर जॉन शोर ने। कौन अपने आप को बंगाल का शेर कहा करता था? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल क्या था? 1798 से 1805। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब और किसके समय हुआ? 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली के समय। इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया। लॉर्ड वेलेजली के समय कब मैसूर को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया? 1799 ईस्वी में। लॉर्ड वेलेजली ने 1800 ईस्वी में कोलकाता में किस कॉलेज की स्थापना किया? फोर्ट विलियम कॉलेज। लॉर्ड वेलेजली ने कब दिल्ली को जीतकर उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया? 1803 ईस्वी में। लॉर्ड वेलेजली कैसा गवर्नर जनरल हुआ? साम्राज्यवादी। लॉर्ड वेलेजली ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को लेकर जो नीति अपनाई उसे क्या कहा गया? सहायक संधि। वेलेजली से पहले भारत में सहायक संधि का प्रयोग किसने किया था? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने। वेलेजली के द्वारा जारी किए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद ने वेलेजली द्वारा जारी किए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर कब किया? 1798 ईस्वी में। मैसूर और तंजौर ने वेलेजली द्वारा जारी किए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर कब किया? 1799 में। अवध ने लॉर्ड वेलेजली द्वारा जारी किए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर कब किया? 1801 ईस्वी में। पेशावर ने लॉर्ड वेलेजली द्वारा जारी किए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर कब किया? 1802 ईस्वी में। बरार और भोसले ने वेलेजली द्वारा जारी किए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर कब किया? 1803 ईस्वी में। वेलेजली द्वारा जारी किए गए सहायक संधि पर सिंधिया ने कब हस्ताक्षर किया? 1804 ईस्वी में। कहाँ के शासकों ने वेलेजली द्वारा जारी किए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया? इंदौर के होलकर शासकों ने। लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल की समाप्ति के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर कौन आया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लेकिन उसका शीघ्र ही निधन हो गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहाँ दफनाया गया था? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में।